और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं पार्लियामेंट्री स्टेट थाने के पास मौजूद हूं। यहां पे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजीव रियाजी जी मौजूद हैं, जो एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर नुपुर शर्मा के खिलाफ इतना देश में माहौल क्यों बनाया जा रहा है, जबकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया है और माफी भी मांग ली है। खैर, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की बात चल रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन उन्होंने कहा हमने तो अपनी जो हमने बयान दिया था वापस। देखिए, हमारा प्रदर्शन नुपुर शर्मा खिलाफ है, नवीन जिंदल खिलाफ है, लेकिन उसके अलावा इस सोच के खिलाफ भी है। ये अक्सर ऐसा क्यों होता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको कॉर्नर किया जाता है। सारे जो मुकदमे हो रहे हैं सब मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हैं, दलितों को दबाया जा रहा है। ऐसा क्यों? एक सिलसिला शुरू होता है, एक साहब अपने शब्दों को वापस लेते हैं, दूसरा कहीं और से बोल पड़ता है, तीसरा कहीं और से बोलता है। एक साधु साहब तो उन्होंने अपना जो है क्या क्या मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया। ऐसे लोगों को कब जेल में डाला जाएगा? अगर आखिर ये सरकार क्या चाहती है, ये किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं? राजीव रियाजी के हाथ में हुजूर की शान में गुस्ताखी बंद करो बंद करो, राजीव रियाजी के हाथ में पोस्टर है, क्या मायने हैं इसके? राजीव रियाज जो है, जैसे बहुत सारे गैर मुसलमान हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हुजूर का पैगाम मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं था, उनका पैगाम तो इंसानियत के लिए था। वो तो इस एक हफ्ते तक अपने दुश्मनों का जब कूड़ा नहीं आया उनके ऊपर, तो उस औरत के घर पहुंच गया कि भाई क्या हो गया, आप कूड़ा, मोहब्बतों को आम करने वाला इंसान, अमन को पैगाम देने वाले इंसान के खिलाफ जो है जब इस तरह की गालियां दी जा रही हैं, आप सोचिए। तो राजीव रियाज क्या पूरी दुनिया इस पे खड़ी होगी? पूरी दुनिया खड़ी होगी। दूसरे लोग सिर्फ मुसलमान नवीन जिंदल हो जाए, किसी से कोई इचारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रसूल आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भी हैं, ईसाइयों के हैं, सिखों के हैं, उस पूरी कायनात के हैं, पूरी दुनिया के हैं। आप कह रहे हैं कि हुजूर हमारे भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, सबके हैं। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की बात की, कोई हम पे अगर आंच करेगा या पत्थर मारेगा तो हम भी उसका जवाब देंगे। बेशक देंगे, हम उसी के सिलसिले में आए, लेकिन हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन करने वाले लोग हैं। एमआईएम जो है हमेशा से लोकतांत्रिक दायरे में डेमोक्रेटिक तरीके से अपने प्रदर्शन धरने करती आई है। हम उनकी तरह नहीं है कि हम जो है कानून को अपने हाथ में लेंगे। कानून के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाएंगे और सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। जो कुछ कर सकते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी आवाज उठाएंगे। कानपुर में इसी को लेकर प्रदर्शन होता है, हिंसा होती है जी। और लगातार उसमें लगभग 43-48 लोगों का पोस्टर बैनर सब ला दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये तरफा कार्रवाई है या निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की गई थी? भाई, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और हम ही आवाज भी ना उठाएं। अरे कम से कम हमको रोने की इजाजत तो दें। आप हमको अपनी आवाज उठाने के लिए इजाजत तो दें। हमारे बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, समझ रहे हैं, कार्रवाई भी हमारे ऊपर हो रही है और हमको पत्थरबाज के जेलों में डाला जा रहा है। तो कम से कम हम प्रदर्शन करने का, एहतजाज करने का हमारा अधिकार तो है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, वही हम कर रहे हैं। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो है जंतर मंतर हमारा प्रदर्शन था, वो प्रशासन ने हमारा रद्द कर दिया है। हमारे लोगों को डिटेन कर दिया गया है घरों में। लोग जो है हमारे अधिकारी थे जो प्रदेश की टीम के, उनको वहाँ घरों में डिटेन कर दिया गया है, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये जो ज्यादती कर रही है सरकार, पुलिस प्रशासन जो ज्यादती कर रही है, इसके खिलाफ मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और मांग करता हूँ कि जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर, चाहे वो जिस भी तबके के, उनके ऊपर कार्रवाई हो। और खास तौर से आज का जो ये एहतजाज हमने किया है, ये नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तारी, जिंदल और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात चली। मैं उनका सुबह एक बयान सुन रहा था, दैनिक भास्कर को दिया था कि हमने जो भी किया है और हमारे साथ जो हो रहा है वो देश हित में हो रहा है। बीजेपी ने अगर हमें बाहर निकाला है तो देश हित में निकाला है। हम उनसे बातचीत करेंगे, हम समझाएंगे कि हमने क्यों किया ऐसा। हाँ, तो उनको मालूम है कि मायावती को गाली देने वाला कृपा शंकर वापस उसकी वाइफ को मिनिस्टर बना दिया जाता है, बाद में उसको विधायकी का टिकट दिया जाता है। तो उनको मालूम है कि इनको जो है, इनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ आई वॉश है, इनको कुछ नहीं होने वाला है। इनको फिर से वापस लिया जाएगा, इनको फिर से नवाजा जाएगा। कानून पे मतलब क्या कानून कमजोर है, कानून लचर है? जो कानून, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हमारा, अगर कमजोर लोग होंगे, खराब लोग होंगे तो हमारा संविधान खराब साबित होगा, अच्छे लोग होंगे तो संविधान अव्वल दर्जे का साबित होगा। ये कमजोर लोग हैं, ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इसलिए संविधान हमारा कमजोर लग रहा है। संविधान बहुत मजबूत है, संविधान को लागू करने वाले जो है नालायक हैं, जिससे भी इतना समझ ला। बीजेपी ने तो एक्शन लिया ना, उससे आप लोग खुश नहीं है? दोनों को हटा दिया गया। इनको जेल में क्यों, प्रशासन पुलिस क्यों इनको जेल में नहीं डाल रही है? इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, इतने दुनिया के लोगों को, सिर्फ मुसलमान नहीं, उनके चाहने वाले, राजीव रियाज उनकी पूजा करता है, मैं मुसलमान नहीं हूँ,
तो हमारी भावनाओं को आहत किया गया है, तो उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? उसको क्यों जेल में नहीं डाला जा रहा? क्या कार्रवाई किया जाए? उनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? जेल में डाला। हाँ, जेल। मुंबई महाराष्ट्र पुलिस ने समन भेजी दिया, दिल्ली पुलिस भी एफआईआर कर दी, उसमें और भी लोग दिल्ली पुलिस को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए था। इतनी देरी क्यों हो रही है? आज 10 दिन हो गए हैं, गिरफ्तारी में देरी क्यों की जा रही है? यही कोई मुसलमान जो अभी हम लोग ये प्रदर्शन करने हैं, हमारे लोगों को डिटेन कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन क्यों कर रहा है? एक तरफा कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी बेशक। पुलिस तो यहाँ पे बोलेगी हम निष्पक्ष हैं, जांच कर रहे हैं। निष्पक्ष वो आपकी कार्रवाई में झलकना भी चाहिए ना। आप कहने से थोड़ी होता है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लोगों को जेल में डाल रहे हैं और उनको जो है आपने खुली छूट दे रखी है। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, नूपुर शर्मा को। दूसरे समुदाय की, जिस समुदाय के प्रॉफिट के ऊपर एक टिप्पणी किया जाता है, उनके भी कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे समुदाय के देवी देवताओं पे भी टिप्पणी करते हैं, उनको लेकर भी सोशल मीडिया पे जो भी इस तरह काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ। अगर कोई जो है किसी की भावनाओं को आहत करता है तो उसको अधिकार नहीं है, उसको बिल्कुल ही अधिकार नहीं है किसी के खिलाफ जो है किसी इस तरह की गालियां बकने का। लेकिन जो नूपुर शर्मा, देखिए तर्क नूपुर शर्मा रे, उन्होंने नवीन जिंदल ने जो किया है, लास्ट हम यही कहेंगे शायराना अंदाज में कुछ, अगर ये जैसे नफरत का माहौल बनाने वालों के लिए आप क्या कहेंगे 2 लाइनों में? जो उनका काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आप हुजूर का यही पैगाम था, यही पैगाम हम लोगों का भी है। तो ये थे हमारे साथ राजीव रियाजी जी जो बातचीत कर रहे थे, और नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग चली है। लोगों का कहना है कि यूएपीए के तहत उनको गिरफ्तार किया जाए। नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा को बचाने की कोशिश पुलिस कर रही है। तो खैर देखिए नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी होती है कि नहीं होती है, और जो भी होगा हमारे साथ बने रहिए, आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे लोगों को डिटेन किया जा रहा है। लोगों को, ये जो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के पास प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस इनको पकड़ के डिटेन कर रही है, उठा के ले जाया जा रहा है इनको, क्योंकि इनका पहले जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का परमिशन मिला था, लेकिन वो अचानक रद्द कर दिया जाता है। रद्द होते ही, रद्द करने के बाद जब प्रशासन जिसने पूरी दुनिया में उबाल मचा दिया, बजाय दिल्ली पुलिस नूपुर और नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करे, या उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये एक लोकतंत्र की हत्या है जी। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम हर हालत में, हम किसी भी हाल में हम गिरफ्तारी करेंगे। ये एमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कलीमुल हफीज साहब, जो इनको उठा के दिल्ली पुलिस के द्वारा बसों में भरे जा रहा है। जो इनके कार्यकर्ता थे, जो एमआईएम के कार्यकर्ता थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान इनकी गिरफ्तारी हो गई, डिटेन कर लिया गया। और ये पैगंबर मोहम्मद के नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो। हमारे खिलाफ भी कुछ भी कर लें, हमारी एक ही डिमांड है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को यूएपीए के अंदर में गिरफ्तार करो। दिल्ली पुलिस हम पे कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन जो असल बात यह है कि वो अपने गुनाह से बच नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। दिल्ली पुलिस की यह कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है कि वो यूएपीए के अंदर में देशद्रोहिता में इनको गिरफ्तार करे। ये देखो, ये पुलिस वालों ने किया। ये दिल्ली पुलिस का ये अलोकतांत्रिक और आवाज दबाना गला घोटने का कदम है। ये देखिए कैसे यहाँ पे इनके हाथों से पोस्टर फाड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, और इनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस है, और जो दिल्ली पुलिस जो एमआईएम के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं कलीमुल हफीज, उनके कार्यकर्ता हैं उनको, और बाकी पुलिस के द्वारा ये नीचे की विजुअल आपको दिखा दें। पुलिस इतनी मतलब उनका आरोप है कि पुलिस जिस तरीके से रवैया अपना रही है वो अलोकतांत्रिक है। उनके हाथों में जो बैनर पोस्टर थे उनको तोड़ दिया गया, तोड़ के फेंका गया और नीचे फेंका गया। काफ़ी ऐसे मतलब ये दिल्ली प्रदेश के जो एमआईएम के अध्यक्ष है कलीमुल हफीज, उन्होंने कई आरोप भी लगाया, कहा कि दिल्ली पुलिस अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही थी, अलोकतांत्रिक काम कर रही थी। जिस तरीके से डिटेन किया गया उसे नहीं करना चाहिए था। सभी कार्यकर्ताओं को घसीट कर, धक्के दे देकर, बसों में भर कर और यहाँ से डिटेन करके दूसरे थाने लेके जाया गया। मैं आपको एक और विजुअल दिखा दूं कि ये पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट्री स्ट्रीट यानी संसद मार्ग का थाना है, जहाँ पे प्रदर्शन करने आए थे, और वहाँ पे पहले जंतर मंतर पे इनको प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी, लेकिन सडनली कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद ये लोग यहाँ पे आते हैं
पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के पास जी हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। और प्रदर्शन इसलिए था कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल 26 तारीख को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ और पैगंबर मोहम्मद के शान में एक टिप्पणी करते हैं, विवादित बयान देते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही नवीन जिंदल का एक ट्वीट आता है। उसके बाद देश में उसका विरोध प्रदर्शन तो होता ही होता है, उसकी आग विदेशों में भी जली जाती है। लगभग 13-14 देशों के फॉरेन मिनिस्ट्री से हमारे राजदूतों को, हमारे एम्बेसडरों को तलब किया जाता है, उनको बुलाया जाता है पूछताछ के लिए कि जो भी देश में जो वहाँ पे नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा ने किया उस पर माफ़ी मांगने की बात कही जाती है, उन पे डेरोगेटरी स्पीच के श्रेणी में डाल दिया जाता है। और उसके बाद लगातार देश में प्रदर्शन चल रहे हैं, कानपुर में प्रदर्शन होते हैं, वहाँ पे हिंसा हो जाती है, अलग अलग जगहों पे नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे। आज दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के पास प्रदर्शन थे। ये प्रदर्शन दरअसल जंतर मंतर होने थे, बट वहां नहीं हुए। अब यहां से एमआईएम के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा डिटेन करके ले जाया गया है। पुलिस यहां से डिटेन करके लेके चली गई है और देखिए अब उनको कहां कौन से थाने में लेके गई है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के पास हम है। और ये नुपुर शर्मा के खिलाफ और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी के समर्थन में ये प्रदर्शन था। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे इनको संदेह है कि दिल्ली पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है, कई आरोप है। तो खैर देखिए अब दिल्ली पुलिस क्या करती है इस मसले पे, क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, जो भी होगा अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे।